हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आपका स्वागत है। गाइस, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में और आपको यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स की पिछली क्लासेस छूट गई हों तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के अध्ययन करें। ओके गाइस, आपको प्लेलिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। अब हम आ गए हैं गाइस प्रश्न नंबर 180। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में की गई। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ बताऊँगा गाइस। ओके, तो सेल्फ स्टडी करते रहिए। ओके, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एन एग्ज़ाम। आपके लिए मैंने पहले से ही टिक लगा दिया है ताकि आपको लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो प्रतिलोम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो सेबी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? तो साउथ इंडियन बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ रखता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है तो आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। 194 नंबर है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। भारत में ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है तो वह है नाबार्ड। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई तो वह शुरू की गई वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यूएसए। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं तो कहाँ पर? आरबीआई द्वारा, आरबीआई के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नांकित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। वर्ष 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक का। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? तो लुफ्थांसा। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? तो एचडीएफसी का है। निम्नलिखित में से किस बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो शहरी सरकारी बैंक। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो माल का आयात फैसिलिटेट करना। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा है? तो वह वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा है। गाइस, रिवीजन करते रहिएगा, रिपीटिशन करते रहिएगा, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको याद होगा और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, तो आ गए हम प्रश्न नंबर 211।
मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, तो नकदी रिजर्व कहलाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। थोक मूल्य सूचकांक। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो SGR। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इनमें से कोई नहीं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। इसलिए सेल्फ स्टडी करते रहिए, ये मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ गाइस। रिपीटिशन करिए, सेल्फ स्टडी करिए। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 223, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है तो स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से 3 महीने के लिए वैध रहता है, मतलब 3 महीने तक वैलिडिटी रहती है चेक की। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह बैंक है SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो सावधि जमा रसीद। निम्नलिखित में से किस लिखत की को रेखांकन लागू होता है? निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? तो चेक को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? तो भूमि तथा भवन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो ING वैश्य बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में हैं? तो वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आता रहे और आप इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। गाइस, आप रिपीटिशन करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और प्लेलिस्ट में जितने भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वहाँ पर जाकर के आप उसका अध्ययन करिए अच्छे से। प्लेलिस्ट में आपको बताया मैंने कि वहाँ पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, लेटेस्ट टॉपिक सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए गाइस, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ों का अध्ययन करिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।